कहानी की शुरुआत होती है काली और खौफनाक रात से, जहां पर चार आदमी एक लड़की को कपड़े में बांध कर ले जा रहे थे। ये सब एक लड़का छुपकर देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। वो लड़का अगले दिन अपने एक दोस्त से कह रहा था, मेरे पिताजी एक फिल्म में काम करते हैं, जल्दी ही उनकी फिल्म टीवी पर आएगी। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हम विवेक नाम के पुलिस वाले को देखते हैं, जिसे गैम्बलिंग के कारण कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। टाइम खत्म होने के बाद विवेक फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। उसका ट्रांसफर मलाइकापुरा नाम के एक गांव में होता है। इसके बाद हम राजेंद्र नाम के एक आदमी को देखते हैं। राजेंद्र एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाकर अकेला जंगल में अंदर चला जाता है। राजेंद्र यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वो कुछ ही दिनों का मेहमान था और वो एक कन्फेस करना चाहता था। वो फेसबुक पर लाइव आकर कहता है, 1985 में मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पैसों के लिए एक लड़की का मर्डर किया था और उसे इसी जगह पर उसे दफना दिया। दुख की बात ये है, जब हमने उस लड़की को दफनाया था वो जिंदा थी। मैंने 40 वर्षों से इस दर्द को अपने अंदर छिपाया हुआ है। अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगा था लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना कहकर उसने खुद को शूट कर लिया। गोली की आवाज सुनकर उसका ड्राइवर दौड़ा आया और उसने पुलिस को कॉल करके बुलाया। विवेक ने वहां पहुंचते ही जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। मीडिया वाले उसकी वीडियो को न्यूज चैनल पर दिखा रहे थे। ये देखते ही एलिस ज्वेलर हैरान हो गया, क्योंकि राजेंद्र ने वीडियो बनाते समय उसका नाम लिया था। विवेक उसी जगह पर खुदाई करवाता है तो वहां एक कंकाल मिलता है और एक पायल भी। फोरेंसिक वालों ने बताया ये कंकाल एक लड़की का है। विवेक राजेंद्र के बारे में जानने के लिए उसके डॉक्टर से पूछताछ करता है। विवेक को पता चला राजेंद्र को कई बीमारियां थी और उसके घर वाले भी उसके साथ नहीं थे। उसका एक बेटा भी है जो आज तक अपने पिता को देखने नहीं आया। इसके बाद वो राजेंद्र की बीवी से पूछता है, लेकिन उसको भी कुछ खास पता नहीं था। इसके बाद विवेक को फ्रांसिस नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, क्योंकि राजेंद्र ने लाइव वीडियो में इसका भी नाम लिया था, लेकिन विवेक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर विवेक 1985 में मिसिंग हुई लड़कियों की फाइल्स को चेक करता है। विवेक उन सभी मिसिंग लड़कियों के घर जाकर फाइल दिखाता है। उनका कहना था ये हमारी बेटी की नहीं है। एक बूढ़ा आदमी उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगा। वो डीएनए टेस्ट करवाकर पता लगाते हैं वो इसकी बेटी है या नहीं। इसी दौरान विवेक को फ्रांसिस के बारे में पता चलते ही वो सीधा उसके घर पहुंच गया, लेकिन वहां उसका बेटा था और फ्रांसिस हॉस्पिटल में दाखिल था। और छानबीन करने पर विवेक को विंसेंट नाम के आदमी के बारे में पता चला। एक बूढ़ी औरत बताती है, विंसेंट पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो 1984-85 में अपनी फैमिली को छोड़कर बॉम्बे चला गया और शादी करके वहीं रहने लगा। विवेक विंसेंट को बुलाकर पूछताछ करता है। उसका कहना था, इस कंकाल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। विवेक कहता है, राजेंद्र ने एलिस ज्वेलर का नाम क्यों लिया था? वो इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं देता। हम आपको बता दें, ये विंसेंट ही एलिस ज्वेलर का मालिक है और एलिस इसकी बीवी का नाम है। इसके बाद विवेक को पता चला कंकाल उस बूढ़े आदमी की बेटी का नहीं है, क्योंकि डीएनए सैंपल मैच नहीं करता। विवेक बहुत परेशान हो गया था। उसके हाथ एक सबूत लगा था, वो भी गलत निकला। एक दिन विवेक को एक फाइल मिलती है जिसके अनुसार एक लड़की ने किसी को धोखा दिया और उसी दिन से वो लड़की गायब थी। इस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट चंद्रू नाम के आदमी ने करवाई थी। चंद्रू बताता है, मैंने इसे एक मूवी में हायर किया था। एक दिन हम शूटिंग कर रहे थे तो बारिश होने के कारण काम को बीच में ही रोकना पड़ा और अगले दिन से वो लड़की वहां से गायब थी। वो बताता है उस लड़की का नाम रेखा था। चंद्रू विवेक को रेखा की वीडियो दिखाने लगा। वीडियो बहुत पुरानी होने के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, तो विवेक उसका स्केच बनवाता है। सीन को पास्ट में दिखाते हैं।
जहाँ पर रेखा को ममूटी की फिल्म में एक रोल मिला था। उसे नन की ड्रेस में स्टेज पर गाना गाना था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। रेखा का स्केच तैयार था। विवेक ममूटी की 1984-85 की सारी वीडियोस को देखने लगा। इसी दौरान विवेक को एक आदमी का वीडियो मिला जो कह रहा था, रेखा पायल पहनकर हीरोइन लगती है। विवेक को पता चला विंसेंट के आदमियों ने चंद्रू को मार डाला, जिसके कारण उसे ट्रैफिक पुलिस की जॉब दे दी जाती है। विवेक जान गया था ये सब विंसेंट ने ही किया था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। विवेक कैसे भी करके इस केस को सॉल्व करना चाहता था। वो एक आदमी से मिला जिसने ममूटी का इंटरव्यू लिया था। वो आदमी विवेक को एक फोटो दिखाता है जिसमें सभी लड़कियां नन की ड्रेस पहनकर परफॉर्म कर रही थी। विवेक को उनमें से एक नन के बारे में पता लगने पर उससे मिलने चला जाता है। नन ने बताया प्रैक्टिस के दौरान सभी लड़कियां लंच कर रही थी। तभी उन्हें पता चला ममूटी भी वहां आया हुआ है। रेखा उसे मिलने के लिए दौड़ती है क्योंकि वो ममूटी की बहुत बड़ी फैन थी। इसी बीच उसकी ड्रेस फट गई। उसने सेट के टेलर से ड्रेस सिलने को कहा, लेकिन उसके पास पहले ही बहुत सारा काम था। शूटिंग चर्च के पास ही हो रही थी। रेखा ने एक नन से मदद मांगी तो उसने अपनी नन वाली ड्रेस उसे दे दी। रेखा और वो लड़की ममूटी का इंटरव्यू देखने आई थी। ये फोटो तब खींची गई थी। उसी रात बारिश होने के कारण शूटिंग को रोक दिया गया। उसी नन ने रेखा को आज रात चर्च में रुकने को कहा। रेखा मान गई। रेखा नेचर वाइज बहुत अच्छी थी। उसे रात को सोने के लिए नन की हेड वाला रूम दिया गया क्योंकि वो वहां पर नहीं थी। वो कुछ काम से गई हुई थी। सुबह उठकर उन्होंने देखा रेखा वहां पर नहीं थी और चर्च का सारा पैसा भी गायब था। सभी को लगा रेखा पैसे लेकर भाग गई। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं की क्योंकि इसमें चर्च की हेड खतरे में आ सकती थी। वो डोनेशन का पैसा तक संभाल कर नहीं रख सकती। इसलिए उन्होंने सिर्फ रेखा को ढूंढने को कहा, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चला। विवेक पूछता है उस रात यहाँ पर और कौन था? नन बताती है थंगम्मा अपने पति के साथ यह सफाई का काम किया करती थी, लेकिन कुछ हफ्ते पहले दोनों की डेथ हो गई और पुष्पम यहाँ पर खाना बनाती थी, लेकिन उससे यहाँ के रूल फॉलो नहीं हो पा रहे थे, तो चोरी के 3-4 महीने बाद उसने भी काम छोड़ दिया। नन ने थंगम्मा के बेटे का एड्रेस विवेक को दिया। विवेक को पता चला कि राजेंद्र के मरने से पहले कोई उसे ब्लैकमेल करता था। बाद में पता चला वो ब्लैकमेलर थंगम्मा का ही बेटा था। विवेक उस लड़के को बहुत पीटता है और पूरा सच बताने को कहता है। मूवी की शुरुआत में जो बच्चा अपने दोस्त को कहानी सुना रहा था, इसके पूछने पर पिता ने बताया ये तो मूवी का एक सीन है। इस लड़के ने पूरी मूवी देखी, लेकिन वो सीन कहीं नहीं था। बड़े होने पर एक दिन उसने अपने पिता को शराब पिलाकर सारे सच का पता लगाया। 1985 में उन्हें एक लड़की को दफनाने के लिए बहुत सारे पैसे मिले। सारे पैसे खत्म होने पर उसने राजेंद्र को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। राजेंद्र ने कन्फेशन में थंगम्मा का नाम नहीं लिया क्योंकि वो पहले ही मर चुका था। विवेक अपने सीनियर के पास जाकर इस केस की आगे जांच पड़ताल करने की परमिशन मांगता है। विवेक उस ब्लैकमेलर को लेने आया तो उसने देखा विंसेंट ने उसे भी जान से मार दिया। विंसेंट ने विवेक पर अपनी पूरी नजर रखी हुई थी और वो सारे सबूत मिटाता जा रहा था। विवेक उस डायरेक्टर से जो फोटो लेकर आया था, उसे ध्यान से देखने लगा। उस फोटो में विवेक को फ्रांसिस दिखाई देता है। विवेक उसके पास जाकर उस रात के बारे में पूछता है। पहले तो वो बात को घुमा रहा था, लेकिन विवेक ने कहा, कातिल ने 2 लोगों को पहले ही मार दिया। अगला निशाना तुम भी हो सकते हो। फ्रांसिस विवेक को बताने लगा, 1985 में पुष्पम वहां पर काम किया करती थी और विंसेंट पढ़ाई करता था। पुष्पम और विंसेंट दोनों ही मिलकर चोरी किया करते थे।
और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। विंसेंट पढ़ाई पूरी करने के बाद बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। इसके लिए वो पुष्पम से मदद मांगता है। वो जानती थी मदर सारे पैसे कहाँ रखती थी। उसने नकली चाबी बनवा कर मदर के जाने का इंतजार किया। उसी रात को पुष्पम ने खाने में नींद की दवाई मिला दी ताकि सभी सो जाएं। लेकिन रेखा तो वेजिटेरियन थी। उसने वो खाना नहीं खाया। चोरी करते समय रेखा ने उन्हें देख लिया तो पुष्पम ने उसे जान से मार दिया। तभी वहां पर फ्रांसिस और राजेंद्र भी आ गए। रेखा की लाश को देखकर वो दोनों भागने लगे। इस पर विंसेंट ने उन्हें भी फंसाने की धमकी दी। उसने कहा इस बॉडी को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। ये सुनकर उनके मन में भी लालच आ गया। फ्रांसिस और राजेंद्र ने रेखा को जंगल में दफना दिया। रेखा उस समय जिंदा थी और अपने पैर छटपटा रही थी। इसके बाद विंसेंट और पुष्पम ने शादी कर ली। उन्होंने अपना नाम बदलकर ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया। सारा सच जानने के बाद विवेक विंसेंट के पुराने नाम से बुके भेजता है। पुष्पम बहुत बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में दाखिल थी। विवेक सारा सच अपने सीनियर को बताता है। अलायंस का असली नाम पुष्पम है और इसने पास्ट में एक डिजाइन बनाया था। वो डिजाइन ही एलिस ज्वेलर का लोगो है। पुष्पम इस हालत में जेल नहीं जाना चाहती थी। वो खुद को बचाने के लिए कह रही थी, लेकिन विंसेंट ने पुलिस के आने से पहले ही उसका गला दबाकर मार डाला और खुद अरेस्ट हो गया। ये केस तो सॉल्व हो चुका था, लेकिन रेखा के परिवार का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। इसके बाद विवेक को फिल्म एक्टर जगदीश से रेखा के बारे में कुछ बातें पता चली। रेखा जगदीश को लेटर लिखा करती थी। वो कहती थी मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। वो मेरी पहली मूवी की पहली फैन थी। मैं भी उसके लेटर का रिप्लाई किया करता था और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की एडवाइस भी दिया करता था। फिर एक दिन लेटर्स आने बंद हो गए। जगदीश ने रेखा का एड्रेस विवेक को दिया। विवेक उस एड्रेस पर पहुंचकर रेखा की बहन से मिला। उसने बताया रेखा 1985 में लेटर द्वारा जगदीश से बातें करती थी। एक दिन हमारे पिताजी को इसके बारे में पता चल गया। वो रेखा पर बहुत चिल्लाए। उसी रात रेखा घर छोड़कर चली गई। विवेक रेखा की फाइल उसकी बहन को देता है और यहीं पर उसकी बॉडी को दफना दिया जाता है। इसी सीन के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।